एसएल हेलो ट्रेडर्स एसएल हंटिंग के बारे में डिस्कशन करते हैं। ठीक है, देखो मार्केट में दो चीज़ करना होता है आपको। ठीक है, पहला एक बाई करना होता है। ठीक है, और एक या तो आपको सेल करना होता है। ठीक है, तो बेसिक चीज़ है, अगर आपको बाई करना है ठीक है तो सेलर्स कैसे होने चाहिए। ठीक है, अगर सेल करना है तो आपको बायर्स कैसे होने चाहिए। ठीक है, पहला। ठीक है, तो फिर उसके बाद से देखो और मार्केट में क्या होता है, स्ट्रैंगल जो होता है ना, सबसे ज़्यादा पैसा जो होता है ना मार्केट में, मतलब लाखों क्वांटिटी में होता है, मतलब बहुत ज़्यादा लाख कई लाख क्वांटिटी में ऊपर नीचे कॉल पुट दोनों ऑपरेटर्स बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस ठीक है कॉल पुट राइट करके बैठ जाते हैं। ठीक है, उनके डायरेक्शन में मार्केट मूव करता है। ठीक है, हाँ रिटेल के पैसों से मार्केट मूव नहीं करता। ओके, तो देखो क्या होता है कि जो स्ट्रैंगल सेफ हो जाता है ना, मार्केट उन्हीं के डायरेक्शन में मूव करता है। अगर मान लो बायर्स सेफ है ना, तो मार्केट ऊपर जाएगा बायर्स को एग्जिट करा के और सेलर्स कैसल क्रिएट करके। ठीक है, और अगर सेलर्स सेफ हो जाते हैं ना, तो क्या होता है मार्केट नीचे आ ही आएगा। ठीक है, बायर्स कैसल क्रिएट करके चाहे जैसे भी आए और सेलर्स को एग्जिट करा के। ठीक है, फिर उसके बाद से चार्ट में पहले ठीक है इतना हो गया। फिर उसके बाद से देखो चार्ट में देखते हैं, सर चार्ट को देख के समझते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप देखो मार्केट यहाँ से नीचे आया। ठीक है, यहाँ पे जो डायरेक्टली शॉर्ट करे थे उनको निकाला है। ठीक है, यहाँ पे जिसने शॉर्ट किया इसको हम ऑपरेटर कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद से यहाँ पे आया। ठीक है, मार्केट यहीं पे होल्ड किया। ठीक है, तो यहाँ पे देखो बायर्स आए होंगे। ठीक है, तो पहली बार से अगर बायर्स आए होंगे ना, तो मार्केट को अगर टारगेट करना होगा ना इन बायर्स को, तो मार्केट सीधा गैप डाउन ओपन हो जाएगा। ठीक है, देखो ओके, अगर इस सिचुएशन में अगर मार्केट फिर से मार्केट फ्लैट हल्का फुल्का गैप अप कहीं भी ओपन हो तो वेट करो, अभी देखते हैं। देखो ये पहले का चार्ट था। ठीक है, इसको आप ज़्यादा इस लाइन को ज़्यादा वो मत देखना। ठीक है, इस सपोर्ट रेंज इस लाइन को। ठीक है, बेसिक प्राइजेक्शन देखो केवल। ठीक है, अभी एक सेकंड देखते हैं। यहाँ पे देखो जिन्होंने बाइंग किया था ना उनका असल नीचे साइड था। ठीक है, अगर इनको टारगेट करना होता तो मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाता, लेकिन अगर टारगेट नहीं किया तो यानी बायर्स प्रॉफिट में आ गए, तो बायर्स सेफ है। तो देखो फिर मार्केट गैप अप ओपन हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं जब मार्केट नीचे आया ना तो यहाँ पे सेलर्स आने लगे, तो हमको तो बायर्स तो सेफ है तो बाई कर ही नहीं सकते। तो जब यहाँ पे ऑलरेडी इतना मार्केट नीचे आया तो यहाँ पे जब सेलर्स आ रहे थे ना, तो इनको टारगेट करके बाई किया जा सकता था। ठीक है, ओके, फिर उसके बाद से आगे देखते हैं। एक सेकंड देखो, फिर उसके बाद से आगे क्या हुआ है, यहाँ से मार्केट गया है। ठीक है, फिर नीचे आया। ठीक है, अगले दिन ही मार्केट का ट्रेंड नेगेटिव है। ठीक है, फिर उसके बाद से यहाँ पे देखते हैं इसके ऊपर जब मार्केट था ना, इसके ऊपर ठीक है 49,000 के ऊपर, इसके ऊपर बायर सेलर दोनों काम किए हैं। फिर ठीक है, फिर उसके बाद से देखते हैं यहाँ पे जब सेलर्स आए थे ना, वो तरीके मेरा वीडियो पॉज कर दिया था इस कारण। देखो यहाँ पे ट्रेंड नेगेटिव है। ठीक है, फिर उसके बाद से यहाँ पे देखते हैं इसके ऊपर क्या है कि इसके ऊपर यहाँ पे 49,000 के ऊपर जब होल्ड किया था तो बायर सेलर्स दोनों काम किए होंगे। यहाँ पे जो शॉर्ट किया था इसको ऑपरेटर कंसीडर करो। फिर उसके बाद से देखो मार्केट यहाँ पे ब्रेक किया तो यहाँ पे जो डायरेक्टली शॉर्ट कर रहे थे उनको एक बार निकाला है। ठीक है, उसके बाद से मार्केट यहीं होल्ड कर दिया। ठीक है, देखो क्या होता है कि लास्ट में ना जो प्रॉफिट में होते हैं वही अपना पोजीशन लेके जाते हैं। ठीक है, मार्केट यहीं पे क्लोज कर दिया है। जो डायरेक्टली जो अगर शॉर्ट कर रहे थे मार्केट उनको एक बार निकाला, फिर मार्केट वहीं क्लोज कर दिया। तो ज़्यादा बड़े क्वांटिटी में किसी ने अपना पोजीशन लेके नहीं गया होगा। अगर कोई ले गया होगा ना, मान लो यहाँ पे जो शॉर्ट किया होगा ना सीधा, तो उसका एसएल 49,000 के ऊपर है, ये राउंड नंबर है। तो अगर मार्केट देखो फ्लैट अगर डाउन कुछ भी ओपन होगा ना, तो सेलिंग करना। क्यों करना, वेट करो, क्योंकि अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर के मार्केट ऊपर जाएगा तो सेलर्स के एसएल इसके 49,100 पे मिलेगा, तो तब तक सब बायर्स नहीं आ जाएंगे। ठीक है, एक सेकंड, फिर उसके बाद से आए इस चार्ट में देखो फिर उसके बाद से मार्केट यहाँ पे 49,000 का ही एग्जैक्टली यहाँ पे। ठीक है, यहीं से मार्केट नीचे आ गया। ठीक है, उसके बाद से यहाँ पे देखते हैं, देखो मार्केट में यहाँ पे फिर से बायर्स को इन्वर्ट किया, फिर यहाँ पे सेलर्स आ गए। फिर इन सेलर्स का भी जो यहाँ पे शॉर्ट किए थे ना, यहाँ पे देखो यहाँ पे भी जो शॉर्ट किया ना उनका एसएल भी 49,000 का राउंड नंबर के ऊपर होगा। तो ये मार्केट डाउन आ गया तो ये अच्छे प्रॉफिट में आ गया। फिर मार्केट यहाँ से जब तक इनको लेने जाएगा तब तक नीचे बायर्स आ जाएंगे। आज जब 49,000 को ब्रेक करेगा ना, तो सब के सब बायर्स काम करेंगे, सेलर्स एग्जिट कर जाएंगे, तो मार्केट ऐसे डायरेक्शन में मूव करेगा नहीं। ठीक है, फिर उसके बाद से देखो मार्केट शार्पली फॉल कर दिया। फिर उसके बाद से आगे देखते हैं, उसके बाद से ये देखो ये चार्ट, फिर उसके बाद से मार्केट का ट्रेंड अच्छा खासा पूरा पूरा नेगेटिव है। ठीक है, ओके, फिर उसके बाद से यहाँ पे देखते हैं मार्केट यहाँ पे राउंड नंबर 48,500 के नीचे क्लोज किया है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो सेलर्स जो आए होंगे ना, यहाँ पे जो सेलर्स होंगे ना, यहाँ पे
हमने कहा था जो सेफ हो जाते हैं हम उन्हीं के डायरेक्शन में ट्रेड करते हैं, ठीक है, उन्हीं के साथ चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो सेलर्स होंगे ना उनका असल इसके ऊपर होगा, ठीक है। तो अगर मार्केट में फ्लैट हल्का फुल्का गैप डाउन कुछ भी ओपन होगा तो वेट करके फिर से सेलिंग साइड का सेटअप फाइंड आउट करना, क्योंकि इतना मार्केट नीचे आ गया ना तो यहाँ पे हर कोई बाइंग करना चाहेगा, ठीक है। और इनका असल 48,500 पे होगा, ठीक है, क्योंकि अगर कोई शॉर्ट करके जाएगा 100 पे तो उसका असल 130 पे होगा ना, मान लो अगर 100 पे शॉर्ट करके जाएगा मार्केट, तो अगर अपना असल 100 पे ही देगा ना तो मार्केट, तो फिर मार्केट अपना ही पैसा थोड़ी लेगा, ठीक है, मतलब ऐसे समझो, ठीक है। फिर उसके बाद से आगे देखते हैं इसी चार्ट। ये देखो मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ है, ठीक है। तो ऊपर जो सेलर्स थे अच्छे खासे प्रॉफिट में आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर से तुम वेट करके सेलिंग कर सकते हैं। हमने कहा था कि अगर मार्केट जो सेफ हो जाते हैं मार्केट उन्हीं के डायरेक्शन में मूव करता है, ओके। तो यहाँ पे देखो सेलर्स प्रॉफिट में आ गए हैं, ठीक है। और नीचे से यहाँ पे डायरेक्टली अगर होल्ड कर दिया है तो सब बायर्स आने लगे हैं, ठीक है। तब मार्केट टारगेट किसको करेगा? सेलर्स को सेफ कर चुका है, मतलब अब सेलर्स को टारगेट करने के लिए बाई करना होता है। तो सेलर सेफ है तो तुम बाई नहीं कर सकते, तो बायर्स के सेल क्रिएट होने पे तो तुम सेल करोगे ना। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे बायर्स के सेल क्रिएट किया, यहाँ पे सेलर्स को एग्जिट भी कराया, ठीक है, इसमें इतना टाइम होल्ड किया तो, ठीक है। उसके बाद से देखो कितना अच्छा फॉल किया, ठीक है। बाकी अगर आपके पास मेरी वीडियो पहुँचेगी तो आप कमेंट करना, ठीक है। तो मैं आगे पूरा अच्छे से और अपनी नॉलेज शेयर करूँगा, ओके। थैंक यू।